जिस जमात इस्लामी पर साल 2019 में पूरा बैन लगा दिया गया था कि अब ये जमात जो है वो कोई काम जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकती, लेकिन अब इसी जमात इस्लामी की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है और जम्मू कश्मीर में एक और पार्टी का जो है वो क़याम किया गया है और इस पार्टी का नाम रखा गया है जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट। इसमें कुछ जमात इस्लामी के सबका इरकान हैं जिन्हें आपने पिछले इलेक्शन में एक्टिव देखा था और उनकी जानिब से ऐलान किया गया और इसमें कुछ लोग सामने आए जिन्होंने एक पार्टी बनाई। ऐसे भी जम्मू कश्मीर में अभी तक काफ़ी सारी पार्टियां जो हैं वो देखने को मिली हैं और ख़ासकर इन्होंने एक चैलेंज दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कि अगर वो लोगों के हित में अच्छे फैसले नहीं लेती है या जो उन्होंने वादे और दावे किए हैं यहाँ के अवाम के साथ वो पूरे नहीं करेगी, तो ऐसे में जिस जमात इस्लामी पर बैन लगा था और उसके जो अरकान हैं कुछ जिन्होंने अब एक नई पार्टी यानी कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट इस पार्टी का नाम रखा है। इनका कहना है कि ऐवान को घेरे में लिया जाएगा और लोगों के साथ जो वादे और दावे किए गए हैं उनको पूरा कराने में पूरी तरह से जो है वो सहयोग करेगी। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में इस वक्त के हालात किस तरह के हैं और फिलहाल अब सामने कोई इलेक्शन तो नहीं जिसमें जमात इस्लामी जो है वो अपना हिस्सा ले सकती। यहाँ पे जो लोकसभा के इलेक्शन थे या फिर असेंबली इलेक्शन थे दोनों ख़त्म हुए और इसमें भी देखा गया था कि जमात इस्लामी के कुछ लोगों ने हिस्सा लिया था लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई चूँकि वो इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पर जो है वो उठे थे। लेकिन अब कहीं न कहीं एक पार्टी को अमल में लाया गया है और उसकी बुनियाद रखी गई है जिसमें 2 से 3 लोग जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें इस पार्टी के अगर हम सदर की बात करें इसमें जो है वो शमीम अहमद ठुकर रहे हैं और उसके साथ ही इसके जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो सैयद ऋषि रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन में भी जो है वो हिस्सा लिया था। उसके साथ साथ और भी कुछ लोग हैं जो इनके साथ हैं और इनकी जानिब से कल एक मीटिंग भी की गई है और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के जो सियासी सूरत हाल है उस पर इन्होंने बहस की और उसके अलावा यहाँ की तरक्की के हवाले से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इन्होंने जो है वो बात की है। और इस हवाले से अब देखना ये है कि ये नई सियासी जमात जो है जिन्होंने आगाज़ किया है वो किस तरह से आगे जो है वो बैठेगी और किस तरह से वो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादा करती है या यहाँ के लोगों के लिए वो क्या चीज़ें लेकर के आती है। जिस तरह मैंने पहले ही जिक्र किया कि यहाँ जम्मू कश्मीर में अभी तक काफ़ी ऐसी सारी पार्टियाँ जो है वो बन चुकी हैं, लेकिन खासकर जमात इस्लामी जिस पर साल 2019 में मुकम्मल तौर पर बैन लग गया था और उसके जो बड़े लोग थे इस जमात के और उन्हें जेल भी जो है वो भेज दिया गया था और उसके बाद इनके जो जितने भी दफातर थे उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर में कोई भी इन्हें तहरीक चलाने या कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन हालिया जो असेंबली इंतखाबात हुए या फिर लोकसभा के इंतखाबात हुए उसमें किस तरह से इन्होंने इसमें हिस्सा लिया और इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल करना, लोगों की आवाज़ को उठाना, लोगों के मुतालबात को उठाना, उनको आगे लेकर के जाना, ये इस पार्टी का जो है वो बुनियादी मकसद है। और इसमें फ्रंट का जो इन्होंने पैगाम दिया हुआ है, जो ये फ्रंट बना जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट, इनके रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इनकी जमात का जो मकसद है वो एक ऐसा माशरा बनाना है जहां हर फर्द की आवाज़ जो है वो सुनी जाएगी और उनके मसाइल को मुअस्सिर तरीके से हल किया जाएगा। उनका कहना था कि जमात मुख्तलिफ कमेटियों के दरमियान हम आहंगी के क़याम के लिए भी काम करेगी और खिते की मजमूई तरक्की के लिए अपने जो भी वसाइल हैं उन्हें बरोए कार जो है वो लेगी। फिलहाल जम्मू और कश्मीर जो जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के रहनुमाओं ने अपनी जमात के क़याम का अहद किया है कि वो खिते में अमन, तरक्की और यकजहती के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म जो है ये बनाएगी। लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम बात करें इस जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट जो इसमें कुछ लोग जुड़े हैं, जो मैंने आपके साथ पहले ही जिक्र किया कि इसमें जो प्रेसिडेंट हैं शमीम अहमद ठुकर साहब, उसके साथ ही सैयद ऋषि जो हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं और उसके अलावा मोहम्मद एहसान लोन है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि उनकी जमात जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता खिता बनाने के लिए जो है वो पुरअज़म है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी इस पार्टी की बुनियाद रखती है, लोग किस कदर इनका साथ देते हैं, क्या कुछ चीज़ें देखते हैं। आपका क्या कुछ कहना है जमात इस्लामी को लेकर के? चूँकि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में बैन है, फिलहाल इन्हें किसी भी तरह की जो है एक्टिविटी के लिए इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन सियासत में अब इन्होंने जो है वो कदम रखा, एक बड़ा ऐलान किया है कि इस हद तक
आप लोग भी सहमत हैं और जिस तरह से इन्होंने अब इसमें हिस्सा लिया है, क्या वाकई लोग इनका जो है वो साथ देंगे? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।